अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज एक्सरसाइज 8.1 के लास्ट 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 51 से 54 तक। क्वेश्चन नंबर 51 में हमें बेसिकली एक इंटीग्रल है, एवेल्यूएट करना उसे। लेकिन उससे पहले ये दो लाइन्स हैं, इनको भी रीड कर लेते हैं। फंक्शंस y इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ एक्स क्यूब एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब मल्टीप्लाई ई पावर एक्स क्यूब डू नॉट हैव एलिमेंट्री एंटी डेरिवेटिव्स। यानी इनके एंटी डेरिवेटिव हम उस तरीके से नहीं फाइंड कर सकते, राइट। लेकिन वो कह रहा है कि इसके बारे में क्या ख्याल है, कर सकते हैं और कैसे करेंगे वो आइए हम देख लेते हैं। 1 + 3x³ ई टू द पावर ऑफ एक्स क्यूब। देखिए, इसको अगर हम सब्सटीट्यूशन की मदद से भी करते हैं तो एज सच हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। मसलन अगर मैं कह देता हूँ u इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव लेंगे वो आपके पास बन जाएगा ई पावर एक्स क्यूब एज इट इज़, एक्स क्यूब एज इट इज़, और उसके साथ में पावर का डेरिवेटिव जो कि होगा 3x²। और आप देख सकते हैं 3x² नहीं है बल्कि 3x³ है। और उसके अलावा जब आप e की पावर एक्स क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो यही चीज़ बन जाएगी। इनफैक्ट इन दोनों का सम ही आ जाएगा। तो ऐसे नहीं इसको किया जा सकता। हम कोशिश ये करेंगे कि कोई ऐसा फंक्शन ढूंढे जिसका ये डेरिवेटिव बन रहा हो। मैं दोबारा बताता हूँ, हम ऐसा फंक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसका ये डेरिवेटिव बन रहा हो, तो फिर ये यानी इसका इंटीग्रल फिर वो फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो आपस में इनवर्स प्रोसेस है, ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो थोड़ा सा इसको ज़रा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज़ 1 + 3x³ मल्टीप्लाई ई टू द पावर ऑफ x³। पहले ज़रा मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई ई टू द पावर ऑफ x³ प्लस 3x³ अलॉन्ग विद ई टू द पावर ऑफ x³, ठीक है। तो हाँ, अब इसमें आप अगर नोटिस करें तो प्रोडक्ट रूल टाइप कोई चीज़ बन सकती है, पॉसिबल है। यानी ये 1 आ रहा है, साथ में ई की पावर x³ है, और फिर ई की पावर x³ साथ में 3x³। तो मैं मतलब हम ये गेस कर सकते हैं कि एक तो फंक्शन प्रोडक्ट रूल में होगा e की पावर x³, दूसरा कौन सा होगा वो भी देख लेते हैं। तो अगर इसको मैं मज़ीद कुछ इस तरह से लिखूं, यानी 1 मल्टीप्लाई ई पावर x³, 3x³ की बजाय मैं लिख देता हूँ x एज इट इज़, फिर e की पावर x³ और बाकी का 3x² मैं बाद में लिख देता हूँ। तो यस, ये तो बेसिकली प्रोडक्ट रूल है। कैसे पता चला? पहले फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि x था 1 आ गया, दूसरा एज इट इज़, फिर x एज इट इज़ और दूसरे का डेरिवेटिव देख रहे हैं ना, e की पावर x³ और साथ में पावर का डेरिवेटिव 3x²। तो बिल्कुल इस फंक्शन को लिखा जा सकता है एज अ डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन। तो आप इसको फिर लिख सकते हैं, एक मिनट ज़रा, 3x² एज इट इज़। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x e टू द पावर ऑफ x³ इज इक्वल टू दिस फंक्शन जिसको हमने y कहा हुआ था, या आप ये भी लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यस, ये फंक्शन ऐसा है जिसका डेरिवेटिव ये आ रहा है, तो इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, ये आ जाएगा सिंपली ऑपोजिट, है ना। नाउ आप लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 + 3x³ मल्टीप्लाई ई टू द पावर ऑफ x³ dx, दिस इज इक्वल टू दिस फंक्शन x मल्टीप्लाई ई पावर x³ प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 51। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 में वो कह रहा है जी आपने सब्स्टिट्यूशन की मदद से इसको एवेल्यूएट करना है, और सब्स्टिट्यूट क्या करना है, u इज इक्वल टू 10x, बट यहाँ पर तो 10 है ही नहीं है। तो इसका मतलब है पहले हमें किसी तरीके से टेंजेंट बनाना पड़ेगा, राइट। हमारा जो इंटीग्रैंड फंक्शन है दैट इज 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं सेकेंड स्केयर से, या आप कह लें कि कोस स्केयर से भी कह सकते हैं, ठीक है। बेसिकली काम वही है ना, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस स्केयर से डिवाइड करते हैं।
ये बन जाएगा 1/cos², 1/cos² डिवाइडेड बाय 1/cos², मैं अलग लिख रहा हूँ, प्लस sin² ठीक है, sin² ओवर cos²x। तो न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा secant²x डिवाइडेड बाय secant²x प्लस tangent²x, कुछ इस तरह से, प्लस tan²x, और न्यूमरेटर में भी ऑफ कोर्स secant²x। ठीक है, अच्छा जी, अब ठीक है, tan² तो बन गया, लेकिन secant² को भी हम tan की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप जानते हैं ना फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसे हम पैथागोनियन आइडेंटिटी बोलते हैं, 1 + tan² बराबर होता है secant² के। तो अगर मैं secant की जगह 1 + tan² लगाऊं तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं 1 + 2 टाइम्स tan²। ठीक है ना, वो एक tan ये है और एक ये वाला, 2 टाइम्स tan²x और ऊपर secant²x। तो लीजिए हम अपने फंक्शन को tan की फॉर्म में लिखने में कामयाब हो चुके हैं, 1/1 + sin²x। और अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि हम बजाय के अलहदा लिखने के इसी को ही पकड़े और एक मिनट ज़रा, ये क्या हो गया, इसी को ही हम दोनों तरफ यहीं पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इंटेग्रल साइन, सिमिलरली राइट साइड पे भी इंटेग्रल, राइट। ओके, तो अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan x को हम नाम दे देते हैं u का, लेट u = tan x, और इसके साथ साथ इसका डेरिवेटिव भी चाहिए होगा, तो du बराबर आ जाएगा secant²x, बिल्कुल secant²x dx। वैल्यूज लगा दें तो ये आपके पास बन जाएगा 1/1 + 2u², और उसके साथ में secant²x dx की जगह पर du आ गया। अब प्रॉब्लम इस 2 के साथ है, अगर तो 2 ना होता फिर तो सीधा सीधा इसने tan इनवर्स बन जाना था, लेकिन इसका भी हल है हमारे पास। हम चाह रहे हैं इसको लिखें 1 + सम नंबर का स्केयर, तो वो हम लिख सकते हैं √2u का स्केयर। क्या ख्याल है, लिखा जा सकता है ना। अब वही फॉर्म बन गई जो हम चाह रहे थे। अब अगेन आपको सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। आप इसको मतलब यू तो ऑलरेडी ले चुके हैं, v कह दें या w कह दें, चलें, लेट w = √2 × u, डिफरेंशियल dw बराबर आ जाएगा √2 कांस्टेंट है एज इट इज, साथ में du आ गया। ठीक है, और यहाँ से आप अगर दोनों तरफ डिवाइड करें √2 से तो अल्टीमेटली dw ओवर √2 साथ में दिस इज इक्वल टू du आ गया। अब हम u से w में शिफ्ट हो सकते हैं, तो हमारा जो इंटेग्रल है वो बन जाएगा 1 + w², और उसके साथ में ऊपर आ जाएगा dw डिवाइडेड बाय √2। अब ये 1/√2 बनेगा, इसको हम जरा बाहर ले जाते हैं इंटेग्रल से, तो इट कैन बी रिटन एज 1/√2, और बाकी बचा dw ओवर 1 + w²। तो लें जी, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स w, 1/√2 एज इट इज, along with tan इनवर्स नहीं से नहीं w आ जाएगा। अब w की वैल्यू लगा दें, रीसब्स्टिट्यूट कर दें। क्या ली थी हमने स्टार्ट में इसकी वैल्यू, tan इनवर्स w की जगह वापस उसकी वैल्यू आ जाएगी √2u। ठीक है, √2u आ जाएगा, और u को भी हमने कुछ लिया हुआ है, अगर आपको याद हो u की वैल्यू हमने ले रखी थी tan x। वापस से पीछे जाएं, ये देखें जरा, u = tan x है, इसकी वैल्यू भी लगा दें, तो फाइनली हमारा जो इंटेग्रल है ये बराबर आ जाएगा 1/√2। अच्छा, बाय द वे हमें इसमें c भी ऐड करना पड़ेगा, प्लस c भी करेंगे ना, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो फाइनली 1/√2 tan इनवर्स साथ में √2 tan x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, नहीं दैट इज द आंसर। ठीक हो गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी उसने हमें कहा हुआ है कि आपने ये सब्स्टिट्यूट करना है, u = x⁴ 4 + 1। तो हम चलें स्टार्ट यहीं से कर देते हैं।
लेट u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1। डेरिवेटिव की बात करें, डिफरेंशियल डी यू, एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 4x क्यूब, 1 का डेरिवेटिव 0, साथ में dx। ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास x की पावर है 7 उसके साथ में। ठीक है, x की पावर क्या है, 7 है। तो बट यहाँ पर x क्यूब आया है, तो इसका क्या हल निकालें। हमें चाहिए x की पावर 7, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा वैसे अगर अभी आप सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये बनेगा हमारे पास स्क्वायर रूट u, और उसके साथ में 4x क्यूब है, तो मैं चाहूँगा dx की वैल्यू हम, ठीक है, 4 को इस तरफ ले आए ज़रा, du डिवाइडेड बाई 4, और उसके ये बराबर आ जाएगा x क्यूब dx के। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं अपने इंटेग्रल को ज़रा थोड़ा री राइट करने लगा हूँ। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 4 अलग, फिर स्क्वायर रूट x की पावर 4 प्लस 1, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, उसके बाद हम लिखेंगे x क्यूब dx। ठीक है। अच्छा, अब नोटिस करें, x क्यूब dx की जगह du और 4 आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 की जगह u आ जाएगा, x की पावर 4 बचेगा, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। -1 करें तो u -1 बराबर आ जाएगा x पावर 4 के। ठीक है। अब हम सारा कुछ u में लेके जा सकते हैं, ये बराबर आ जाएगा u -1 के स्क्वायर रूट ऑफ u, इसकी जगह du डिवाइडेड बाई 4। लें जी, इंटीग्रल हमारा कंप्लीटली u में शिफ्ट हो गया। 1/4 शुरू में ले आए, और इसको ज़रा मल्टीप्लाई करवाएं। स्क्वायर रूट u होता है u की पावर 1/2, u से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बनेगा u पावर 3/2 माइनस u पावर 1/2। दैट्स इट। और अब इस पे आप पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं इंटेग्रल का, 1/4 एज इट इज़, u की पावर में एक ऐड करेंगे, ये बनेगा 5/2, इसे से डिवाइड भी कर दें। यहाँ पर एक ऐड करेंगे 1/2 में, तो ये बनेगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब नीचे है 2, बाहर है 4, तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूँ, 1/2 u की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस u टू द पावर ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। एंड अब हम u की वैल्यू वापस से लगा सकते हैं जो हमने स्टार्ट में ली थी, विच वॉज क्या थी वो, u की वैल्यू थी x की पावर 4 प्लस 1। ले जी, तो ये आ जाएगा 1/2 x पावर 4 प्लस 1 5/2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 क्यूब, सॉरी क्यूब नहीं है, 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसको मजीद भी किया जा सकता है सिंप्लीफाई, लेकिन आई थिंक इतना ही काफ़ी है। बिल्कुल इतना ही काफ़ी है। तो दैट इज़ द आंसर। ओके, सो फाइनली लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, और इसमें हमें बेसिकली, एक मिनट ज़रा, अच्छा इसका कुछ पार्ट जो है वो मैं कॉपी नहीं कर सका। बेसिकली ये इंटेग्रल गिवन है, और इसको हमने एवेल्यूएट करना है विद एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन। कुछ एक सब्स्टिट्यूशन गिवन है आपकी बुक में, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। तो आई थिंक वो 6-7 हैं मेरे ख्याल से, तो हम सारे ही नहीं करेंगे, कोई 1-2 मैं आपको कर देता हूँ। जैसा कि उसमें से आई थिंक जो बी वाली है वो आपके पास है x-1/x+1। ठीक है, तो हम 2 तरह से करेंगे इसको। बाय द वे पहले मैं अपना इंटेग्रल लिख लूँ, विच इज़ x² - 1 x+1, इसकी होल पावर है -2/3 dx। क्या इसको हम लिख सकते हैं, मतलब x² - 1 को x-1 x+1, वही फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ पावर्स वाला, और बाद वाला x+1 एज इट इज़ आ जाएगा, होल पावर -2/3 dx। अब मैं 2 काम करने जा रहा हूँ, एक तो x+1 मिल के x+1 का स्केयर बन जाएगा, दूसरा चूंकि पावर नेगेटिव है तो इसको हम नीचे ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये बनेगा x-1, उसके साथ x+1 का स्केयर, एंड इसकी होल पावर 2/3, और ऊपर आ जाएगा dx।
ठीक है, ये इंटेग्रल है। तो पहले हम इसको मतलब एवेल्यूएट करेंगे बाय सब्सटीट्यूटिंग u इज इक्वल टू x माइनस वन ओवर x प्लस वन, राइट। अब इसका हमें डेरिवेटिव भी चाहिए होगा, तो उसके लिए हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव जो कि बनेगा वन माइनस ज़ीरो, मैं खाली वन लिख देता हूँ, माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विच इज़ वन प्लस ज़ीरो, और एक्स माइनस वन एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी एक्स प्लस वन का स्क्वायर। न्यूमरेटर में देखें तो ये बनता है एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का स्क्वायर, बाय द वे साथ में डी एक्स भी आएगा, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का स्क्वायर। एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा फाइनली डी यू इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक्स प्लस वन का स्क्वायर अलॉन्ग विद डी एक्स। अब हमें अपने गिवन इंटेग्रल को, यानी इस इंटेग्रल को हमें x से u में लेके जाना है। तो कोई मतलब इस तरह की फॉर्म नहीं है कि डायरेक्टली हम वैल्यूज लगा दें, तो पहले हमें कुछ फॉर्म बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब एक काम करते हैं ज़रा, मैं यहाँ से एक ऐसा करते हैं कि u अगर x प्लस वन को इस तरफ ले आऊँ तो ये बनेगा u मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। क्या ख्याल है, देखा जा सकता है ना इसको, x माइनस वन है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें असल में ये चाहिए x माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन चाहिए। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा सोचने वाला काम है यहाँ से। इसके एक से ज़्यादा तरीके हैं, लाजमी नहीं है कि आप जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करें, कैलकुलेशन आगे पीछे हो सकती है हल्की फुल्की। तो अब हम अपने इंटेग्रल में थोड़ी सी चेंजिंग करने लगा हूँ मैं। डिनोमिनेटर में ना हमारे पास x माइनस वन है सिर्फ, तो मैं x प्लस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। x माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन डिवाइड किया, साथ में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। x प्लस वन का स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, और इसकी होल पावर क्या है, होल पावर इसकी है 2/3। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। x माइनस वन था, मैंने x प्लस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो आपके पास कुछ फॉर्म इस तरह की आ गई। अब हम x माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन की जगह पे लगा सकते हैं u, ठीक है, u लगा सकते हैं। मैं इसको वन बाय वन कर रहा हूँ, एक साथ नहीं सारा कर रहा। u आ जाएगा और उसके साथ में आ जाएगा x प्लस वन का क्यूब, x प्लस वन का क्यूब आ गया, और बाहर पावर ओवरऑल जो है वो है इसकी 2/3, ऊपर आ जाएगा dx। अब 3 और 3 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो मज़ीद हम इसको लिख सकते हैं इंटेग्रल u की पावर में अलहदा से लिख देता हूँ 2/3, और साथ में आ जाएगा x प्लस वन का स्क्वायर ओनली। समझ रहे हैं ना, 3 और 3 कैंसल आउट हो रहे हैं। अब आप अगर नोटिस करें तो ये 2 भी है, बट dx ओवर x प्लस वन का स्क्वायर बराबर आ रहा है du। 2 को अगर आप इस तरफ ले आए तो du ओवर 2 बन जाएगा। ओके, तो ये आपके पास बन जाएगा, मतलब 1 ओवर u की पावर 2/3, और इस वाले की जगह, इस सारे की जगह आ जाएगा du डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब हम एक तो ये करेंगे कि 2 को बाहर ले जाएं 1/2, और u को ऊपर शिफ्ट करें, ये बन जाएगा नेगेटिव 2/3, दैट्स इट। और अब हम इसको इजीली कर सकते हैं इंटीग्रेट, पावर में एक ऐड करें और उसी से डिवाइड कर दें। -2/3 में जब हम एक ऐड करेंगे तो ये बनेगा +1/3। सिमिलरली नीचे भी आ जाएगा 1/3 प्लस c, 3 ऊपर चला जाएगा 3/2, और u जो हमने शुरू में लिया था क्या था, x माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, ये लगा दें इसकी जगह पे, x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन एंड इट्स पावर 1/3, ठीक है। 1/3 बनती है, 2/3 बनती है, आई थिंक ये 1/3 ही बन रही है, ठीक है 1/3 है, दैट्स इट। सो ये है इसका इंटीग्रेशन फंक्शन की। हमने सब्स्टिट्यूशन की थी x माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। इसके साथ साथ अगर आप अपनी बुक में देखें तो वहाँ पर कुछ और भी गिवन है, एक और मैं कर देता हूँ, जैसे tan इनवर्स x है, और एक और आप देख सकते हैं tan इनवर्स स्क्वायर रूट x है, ये कर लेते हैं। लेट
u इज इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन है। एक काम करते हैं, डेरिवेटिव लेने से पहले ना मैं दोनों तरफ टेन अप्लाई करता हूँ। तो ये बन जाएगा टेन यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि टेन और टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे तो ये जस्ट स्क्वायर रूट एक्स बनेगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डेरिवेटिव हमारे पास, बल्कि डेरिवेटिव से ही पहले दोनों तरफ स्क्वायर करें, तो आपके पास बन जाएगा टेन स्क्वायर यू इज इक्वल टू एक्स। अब ज़रा काम आसान है थोड़ा सा, एक्स को बेशक इस तरफ ले, कोई इशू नहीं है। एक मिनट, एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर यू। अब अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो डी एक्स बराबर आ जाएगा, पावर रूल लगाएं, टू शुरू में पावर से एक कम करें, फिर विदाउट पावर यानी सिर्फ टेन यू का डेरिवेटिव लें जो कि होगा सेकेंड स्क्वायर यू अलॉन्ग विद डी यू, राइट, एंड दैट्स इट। अब हमारा जो इंटेग्रल है, मैं वापस से कॉपी करते हैं इसको यहीं से ना, इसको हमने ये वाला रीराइट कुछ इस तरह से किया था, दिस वन डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन का स्केयर होल पावर 2/3। ठीक है, ये आपका इंटेग्रल है। अच्छा जी, तो प्रॉब्लम ये हमें x माइनस वन चाहिए और x प्लस वन चाहिए, कोई इशू नहीं है, x मौजूद है। तो x माइनस वन क्या आएगा, मैं इसको नीचे करता हूँ, बल्कि इधर ही कर लेते हैं। x माइनस वन क्या आएगा, सिंपली टेन स्क्वायर u माइनस वन आ जाएगा। टेन स्क्वायर u को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर माइनस वन। डिनोमिनेटर से ज़रा एलसीएम लीजिए तो वो आ जाएगा कोस स्क्वायर यू, ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर यू माइनस कोस स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर यू। अब अगर हम अपने न्यूमरेटर से नेगेटिव को फैक्टर आउट करते हैं, नेगेटिव अगर हम बाहर निकालते हैं तो वो बनेगा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर विच इज इक्वल टू कोस 2u डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर यू। तो ये आपके पास है फाइनल फॉर्म x माइनस वन की। इसी तरीके से हमें चाहिए x प्लस वन, मतलब x प्लस वन भी तो था ना। सिमिलरली हम लिख लेते हैं यहाँ पर, सिमिलरली वी नीड x प्लस वन। x प्लस वन बराबर आ जाएगा, x किसके बराबर था, टेन स्क्वायर u के, इसमें वन ऐड कर दें। सेम लाइंस पे टेन स्क्वायर बराबर होता है, हम जानते हैं ये साइन और कोस की रेशियो है, तो ये साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर आ गया। अब अगेन डिनोमिनेटर से एलसीएम लें, वो बनेगा कोस स्क्वायर यू, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय, बल्कि साइन स्क्वायर यू प्लस कोस स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर यू। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर पैथागोरियन आइडेंटिटी है, दिस इज इक्वल टू वन, सो अल्टीमेटली ये बनेगा वन ओवर कोस स्क्वायर, और कोस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो फाइनली एक्स प्लस वन बराबर आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर यू के। अब x प्लस वन भी आ गया, x माइनस वन भी आ गया इन टर्म्स ऑफ u। अब हम इसकी वैल्यू लगा सकते हैं। सो हमारा जो गिवन इंटेग्रल है दिस वन, ठीक है, इसमें हम लगाते हैं वैल्यूज। x माइनस वन की जगह, एक मिनट जरा, सॉरी, हाँ, x माइनस वन की जगह आ जाएगा नेगेटिव कोस 2u डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर यू। बल्कि उससे भी पहले हम एक और काम करते हैं, किया जा सकता है लेकिन थोड़ा आसान हो जाएगा ज़रा। मैंने इसकी पावर ओपन करके लिख रहा हूँ, x माइनस वन की पावर 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना, और x प्लस वन की पावर आ जाएगी 4/3। तो हम एक काम करते हैं, इसकी पावर्स भी ना साथ में वैल्यू ऐड कर लेते हैं, बजाय के बाद में करें, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। सो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस वन की पावर, एक मिनट ज़रा, हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा नीचे, एक मिनट, थोड़ी सी स्पेस बना लें, उसके बाद हम इनकी ना पावर्स भी मैं चाह रहा हूँ हम साथ में ही वैल्यूएट कर लें। एक मिनट दीजिए सिर्फ।
सॉरी, चलें मैं इसको बाद में एडजस्ट कर लूँगा। अच्छा अभी हमें बेसिकली इसकी पावर चाहिए ना, x-1 की पावर 2/3 है, इज इक्वल टू नेगेटिव कोस 2u डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर u। इसकी पावर भी हमें 2/3 चाहिए, साथ में आ रहा है नेगेटिव। अब -1 की पावर 2/3 होगा पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि आपके पास -1 की पावर में आ रहा है 2 न्यूमरेटर में, तो ये स्केयर की वजह से +1 हो जाएगा, तो ये बराबर आएगा cos 2u डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर u इट्स पावर 2/3, ठीक है, एंड दैट्स इट। बट सेकेंड स्केयर के केस में शायद हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑन द स्पॉट ही कर सकते हैं। सो ये माइनस की बजाय प्लस में आ जाएगा, इट वुड बी 1/, x-1 की जगह हम उसकी वैल्यू लगा देंगे विच इज़ cos 2u डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर u इट्स पावर 2/3, और x+1 की जगह आ जाएगा secant स्क्वायर u इट्स पावर 4/3। अच्छा जी, ठीक है, और dx की जगह उसकी वैल्यू वापस ऊपर है, ये देखें ज़रा, 2 tan u secant स्क्वायर u, 2 टाइम्स टेंजेंट u, 2 टाइम्स टेंजेंट u secant स्क्वायर u, और उसके साथ में du आ जाएगा। ले जी, अब हमें थोड़ा इसको ज़रा सिंप्लीफाई करना है इंटीग्रेट करने से पहले। तो अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में ये बड़ा हुआ ना कोस स्क्वायर, इसको भी हम सेकेंड स्क्वायर बना सकते हैं, तो ये बनेगा, फिलहाल इसको वैसे लिखा रहने दें, 2 टेंजेंट u सेकेंड स्क्वायर u इट्स डिवाइडेड बाय एक मिनट सर, ओके, सो डिवाइडेड बाय cos 2u की पावर मैं लिख देता हूँ अलग से 2/3, cos स्क्वायर है इसको भी हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये बनेगा secant स्क्वायर u की पावर 2/3, और उसके साथ हमारे पास है secant स्क्वायर u की पावर 4/3, secant स्क्वायर u की पावर 4/3 along with du। अच्छा जी, अब देखें ज़रा, secant स्क्वायर u है, बेस सेम है, पावर्स हम ऐड कर देंगे। एक मिनट ज़रा, पावर्स जो है वो हम ऐड कर देंगे, 2/3 प्लस 4/3 होगा 6/3, ओके, तो ये बन जाएगा 6/3, 6/3 होता है 2 के बराबर, तो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा cos 2u की पावर 2/3, इसको नहीं छेड़ना आपने, साथ में आ जाएगा secant स्क्वायर u की पावर 2, स्क्वायर आ जाएगा इसका, ऊपर क्या है जी, ऊपर आपके पास है 2 टाइम्स टेंजेंट u और उसके साथ में secant स्क्वायर u। अब ऊपर से secant स्क्वायर u नीचे एक पावर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे ही है ना, बाकी बचा साथ में du भी, सारी बात है, 2 को ज़रा हम बाहर लिख देते हैं, तो बाकी आ जाएगा टेंजेंट u डिवाइडेड बाय cos 2u की पावर 2/3, और उसके साथ बचेगा secant स्क्वायर u भी। अच्छा, ये secant स्क्वायर u बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, secant स्क्वायर u। अब मज़ीद अगर आप नोटिस करें, secant स्क्वायर को मैं ऊपर शिफ्ट करना चाहूँ तो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर, और ये du है, dx नहीं है, du है, लिखा जा सकता है ना, इसको हम लिखेंगे जी 2 टाइम्स tan u मल्टीप्लाई cos स्क्वायर u डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा आपके पास cos 2u की पावर 2/3, पावर आ जाएगी 2/3 अलॉन्ग विद du। अब tan बराबर होता है साइन ओवर कोस, और ये cos स्क्वायर है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ऐसा डायरेक्टली करना चाह रहा हूँ, 2 को वापस अंदर ले जाते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है हमें, ये बनेगा साइन u cos u, एक जो पावर है cos की वो इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी ये बचेगा डिवाइडेड बाय cos 2u की पावर 2/3। अब ये हमारे पास न्यूमरेटर में एक आइडेंटिटी बन गई जो डबल एंगल होता है sin 2u के बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं sin 2u
डिवाइडेड बाई कोस 2u इट्स पावर 2/3 साथ में du। अब हम इसको इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं। कोस 2u का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, बल्कि बेहतर ये है कि आप सब्सटीट्यूट कर लें। अगेन लेट w इज इक्वल टू कोस 2u फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं ले लेता हूँ यस, w इज इक्वल टू कोस 2u। डेरिवेटिव की बात करें तो dw बराबर आ जाएगा नेगेटिव साइन 2u, साथ में पावर का डेरिवेटिव, सॉरी एंगल का डेरिवेटिव 2 एंड अलोंग विद dx, सॉरी du। 2 को इस तरफ ले आए तो ये बन जाएगा dw/2, माइनस को भी इधर ले आए, इज इक्वल टू साइन 2u du, साइन 2u du, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम अपने इस इंटेग्रल को u से w में ला सकते हैं। साइन 2u du मिलके बन जाएगा नेगेटिव dw/2, नीचे आ जाएगा w की पावर 2/3। इसको ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगी माइनस में, 2 को बाहर ले आए 1/2, नेगेटिव 1/2 बल्कि, w की पावर नेगेटिव 2/3 एंड इसके साथ dw पावर में ऐड करें। ठीक है, तो उसी से फिर हमें ज़ाहिर बात है डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा w की पावर नेगेटिव 2/3 में ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक हो गया, 3 ऊपर चला जाएगा, इट बिकम्स नेगेटिव 2/3, 3/2 सॉरी, यस, along with w की पावर 1/3। w की जगह उसकी वैल्यू लगा दें, cos 2u इट्स पावर 1/3। अभी भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ इस सेंस में कि u की वैल्यू भी हमें वापस लगानी है। u हमने शुरू में लिया हुआ था, वापस ऊपर आए, u की वैल्यू थी tan इनवर्स स्क्वायर रूट x, यही ली थी ना। u हमने लिया हुआ था tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके, तो इसकी जगह उसकी वैल्यू लगा दें, नेगेटिव 3/2 कोस 2 टाइम्स tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। अच्छा जी, अभी भी इसको मज़ीद, वैसे तो ठीक है ये कंप्लीट है, कोई इशू नहीं है इसमें, बट इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वो आप फिर से एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं। हमारे पास cos 2u बराबर होता है, cos 2u इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर u डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर u। ये एक आइडेंटिटी है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, tan स्क्वायर u। ठीक है, अच्छा जी, वैसे कंप्लीट है क्वेश्चन, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आंसर हमारा x की फॉर्म में प्रॉपर तरीके से आए जैसे पहले आया था, तो उसके लिए हम फिर ये यूज़ कर सकते हैं। तो खैर नेगेटिव 3/2 एज इट इज़ आ जाएगा बाहर वाला, इसके साथ cos 2u की जगह आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, और उसके बाद आएगा हमारे पास एंगल 1 माइनस tan u। इसमें क्या है बेसिकली, 2 तो ठीक है एज इट इज़ है ना, u है tan इनवर्स x, तो ये tan इनवर्स x आ जाएगा, इनफैक्ट tan इनवर्स स्क्वायर रूट x आ जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स हमारे पास स्क्वायर रूट x आ गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स स्क्वायर रूट x आ जाएगा, सॉरी tan इनवर्स स्क्वायर रूट x आ जाएगा। ठीक है, सो इट्स पावर 1/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अच्छा, एक चीज़ हम इसमें शायद मिस कर रहे हैं, एक मिनट दीजिए ज़रा। cos 2u बराबर है 1 माइनस tan स्क्वायर u के डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर u। तो u इसमें हमारे पास आ रहा है tan इनवर्स स्क्वायर रूट x। ठीक है, tan इनवर्स स्क्वायर रूट x है या tan इनवर्स u है, चलें खैर इसको देख लेते हैं।
अच्छा जी, एक टेन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा जब इसको अप्लाई करेंगे ना, तो बाहर टेन स्केयर है तो ये बन जाएगा -3/2 आउटसाइड एंड देन 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, इट्स पावर 1/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब वापस ऊपर आ जाए, टेन एक्स किसके बराबर था? जहाँ हमने सब्स्टिट्यूट किया था ना, टेन यू बराबर है बेसिकली स्क्वायर रूट एक्स के, एक्स बराबर है टेन स्क्वायर यू के। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ गया 1 माइनस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स। मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है, बट मज़ीद इसमें हम देख सकते हैं शायद कहीं पर कोई पावर का जो है ना वो आगे पीछे हो गई हो, तो देखा जा सकता है इसमें। एक मिनट में इसको दोबारा रिव्यू कर लूँ। ओके, आई थिंक फिर मेरे ख्याल में ठीक है, यहीं पे छोड़ देते हैं इसको। बहरहाल आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, मे बी कहीं पे कोई टेन स्केयर यू है तो ये हमने वैसे ठीक लिखा है 1 माइनस यू, इसमें बेसिकली हमारे पास था अच्छा वैसे कन्फ्यूजन के लिए आप यू की बजाय थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यू ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं ना, तो ये थीटा भी लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर होगा इस केस में टेन इनवर्स एक्स के, तो ये बनेगा 1 माइनस टेन स्केयर टेन इनवर्स एक्स। ठीक है मेरे ख्याल से, चलें ठीक है जी, दैट्स द आंसर। ओके, सो इसी के साथ एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है फाइनली 8.1। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम 8.2 स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।